अगर एक देश की बेटी कुछ कहती है तो वो गायब हो जाती है पूरी स्क्रीन से, और अगर एक व्यक्ति कहता है तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी। ऐसा दोगलापन कहाँ से खरीद कर लाते हैं दादा, मार्केट में तो नहीं मिलता। कि मैं समझता हूँ नाम के उदय होने से विवेक का उदय होना नहीं होता, बुद्धि का उदय होना नहीं होता। बहुत से नाम लोगों के अमर थे, मगर मैंने यही उनको मरते देखा। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन का जिस प्रकार एक बयान दक्षिणी भारत से लेकर उत्तरी भारत तक सियासी हंगामा मचा देता है, और खासतौर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दिव्यांकर जी महाराज। महाराज जी कैसे देखते हैं उस बयान को? मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे दुखद, सबसे अशोभनीय, सबसे अमर्यादित और सबसे निम्न स्तर का अगर कोई बयान है कि सनातन का उन्मूलन किया जाए, तो आज से पहले किसने किया था? जो तुगलक, बाबर और गौरी नहीं कर पाए वो आप करना चाह रहे हैं, और समूचा विपक्ष मौन खड़ा हुआ अपनी सहमति दे रहा है। अगर एक देश की बेटी कुछ कहती है तो वो गायब हो जाती है पूरी स्क्रीन से, और अगर एक व्यक्ति कहता है तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी। ऐसा दोगलापन कहाँ से खरीद कर लाते हैं दादा, मार्केट में तो नहीं मिलता। देखिए, बात बयान तक खत्म नहीं होती। आप देखते हैं खासतौर से सम्मेलन था, उस सनातन को नष्ट करने के लिए सम्मेलन किया गया था, जहाँ पर सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए आप लोग जैसे मुहिम चला रहे हैं। तो क्या लगता है सनातन धर्म अब कहीं खतरे में है? दादा, सनातन लोग आए और लोग चले गए। इस वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहाँ है, ये मिट्टी बताएगी सिकंदर कहाँ है। यहाँ तो सिकंदर जैसे खो गए दादा। सनातन जो का तू ही है। पर हाँ, ये है कि जो थोड़ा बहुत कमी था वो भिक्षा यात्रा के माध्यम से पूरी हो गई। जातियों में बटा हिंदू एक हो रहा है, और मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक ये व्यक्ति बोल करके आज़ाद घूमता है। अगर एक व्यक्ति को इतना भी चेतना नहीं है कि मेरे बोलने का प्रभाव समूचे भारत पर क्या पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को राजनीति से बहुत दूर होना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति का नाम खुद उदयनिधि स्टालिन हो, कहीं ना कहीं सनातन धर्म की भी वो भाषा झलकती है। क्या कुछ कहें? देखिए, मैं समझता हूँ नाम के उदय होने से विवेक का उदय होना नहीं होता, बुद्धि का उदय होना नहीं होता। बहुत से नाम लोगों के अमर थे, मगर मैंने यही उनको मरते देखा है। समझे? सनातन धर्म को खत्म करने के लिए नहीं, ये कहा कि मलेरिया है, डेंगू है, तमाम इस प्रकार की बीमारियों से उनको। हाँ, तो बचकर रहिए। मैं यही कहूँगा, प्लेटलेट्स घट जाती हैं, बचकर रहिए। काहे डेंगू वेंगू बोल रहे हैं, बचिए। इतना नीचे मत गिरिए कि ऊपर उठने में सदियां बीत जाएं। खासतौर से स्वामी दीपांकर जी महाराज ने अब क्या मुहिम उठाई है? भिक्षा यात्रा आप निकाल रहे हैं, अब कौन सा इलाज होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का? बस सारे सनातनी हिंदू जातियों से ऊपर उठकर एक स्वर में जिस दिन अपने आप को हिंदू कहने लगेंगे, इस तरह का विपक्ष जूते की नोक पर बात मानेगा। 80% हिंदू की बात करें, हिंदू आबादी हमारे देश में निवास करता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती हैं, और कहीं कहीं आप देख रहे हो सनातन धर्म को नष्ट होने वाली बातें भी हो रही हैं। नहीं, मैं कहूँगा, देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित अघोषित है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू हैं? पहले आप हिंदू बनिए, उसके बाद घोषित अघोषित भारत तो है ही हिंदू राष्ट्र। कहाँ जाएगा हिंदू? किसी के 57 देश हैं, किसी का 40 देश है। हम लोगों का तो कोई देश ही नहीं है दादा इसके अलावा। तो इसे सहेज कर रखना है, और सब मिलकर सहेजेंगे, मुझे लगता है तो ही भारत बचेगा। क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र है, बच होना क्या चाहिए? इसमें कोई मोहर कोई ना मारना है। घोषित अघोषित है ही, आप कब बनेंगे ये बताइए। चलिए महाराज, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के हेकितना धरना स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दिव्यांकर जी महाराज हमारे बीच मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।